बॉबी देओल ने कहा कि एक मैं बड़े टॉलीवुड स्टारडम की उम्मीद कर रहा हूं। क्यों बोला? क्योंकि जो अभी तक की रिपोर्ट है वो है कि डाकू महाराज वो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है। आज उसका छठा दिन है, लेकिन देखा जाए तो जो 4-5 दिनों में जो कमाई की है वो अपने आप में आंकड़ा बताता है कि डाकू महाराज बॉबी देओल के जो अब के एनिमल के बाद ये दूसरा हिट मूवी होने वाली है, जो कि उनके कैरियर को एक नया उड़ान देगा। और उन्होंने इसीलिए बोला कि मुझे स्क्रिप्ट और मेरा रोल बहुत पसंद आया। मैंने कभी इतने शानदार तेलुगु डेब्यू की उम्मीद नहीं की थी, खासकर बालाकृष्णन की फिल्म में। यही वजह है कि मैंने इसका हामी भर दिया। उन्होंने बोला कि ये फिल्म मैंने तब साइन की थी जब एनिमल को साइन नहीं किया था। मतलब उन्होंने एनिमल के पहले इस फिल्म को साइन किया। उन्होंने आगे कहा, फिल्म को मिली प्रतिक्रिया अद्भुत रही है और प्रशंसक मुझसे पूछते रहे कि हिंदी संस्करण कब रिलीज होगा। डाकू महाराज में स्टाइलिश एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनके इसको प्रभावित किया है। आपको पता ही होगा उन्होंने कि वो और भी पिक्चरें कर रहे हैं, जैसे कि हरी हरा वीरा मालू कर रहे हैं पवन कल्याण के साथ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाषा अब मेरे लिए बाधा नहीं है, मैं और अधिक तेलुगु फिल्मों में काम करना पसंद करूंगा और टॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने फिर बोला कि मैं पवन कल्याण की हरिहरा वीरा मालू में अपनी भूमिका को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हूं। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि दर्शक मेरे नए अवतार पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस तरह से जो बॉबी देओल हैं वो काफी उत्साहित है अपने इस रोल को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये नंदमूरी बालाकृष्ण और बॉबी देओल का जो पिक्चर ये डाकू महाराज बॉक्स ऑफिस पे कमाल दिखा रही है, वो बता रहा है कि इस संक्रांति पर 2025 में सबसे बड़ी हिट होने वाली फिल्मों में से एक है। और अभी तक ये जो बोल सकते हैं ना कि इसने जो बॉक्स ऑफिस पे अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बता दूं कि पहले दिन का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 50 करोड़, दूसरे दिन का 22 करोड़ और तीसरे दिन का 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जिसमें कि आंध्रा में और तेलंगाना में 15 करोड़ का बिजनेस किया था और रेस्ट ऑफ इंडिया में 2 करोड़ क्रॉस किया था। अब चौथे दिन में इसकी जो कमाई है वो बल्कि कम हुई है, लेकिन उस तरह से ड्रॉप नहीं हुआ है बोलेंगे तो। 13 करोड़ और 40 लाख रुपया इसने ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जिसमें से आंध्रा में और तेलंगाना में 9 करोड़ कमाई किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 दिनों में इस मूवी ने जो कमाई की है पूरे इंडिया में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 78.95 करोड़, मतलब ये 78 करोड़ और 95 लाख रुपया। रेस्ट ऑफ इंडिया में 7.60 करोड़ रुपया, मतलब 7 करोड़ और 16 लाख रुपया। और इसी तरह से ओवरसीज से इसने 50.2 करोड़, मतलब कि 15 करोड़ और 20 लाख रुपए कमाया। अगर इसका आप देखेंगे 4 दिनों में जो इसका कलेक्शन है वो बढ़ के हो जाता है 110 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जिसमें से जो 62 करोड़ है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर ऑफ ग्रॉस कलेक्शन है ना, और 4 डेज का कमाई है। और जो 5वें दिन का इसके कमाई का अभी तक का जो एस्टिमेट लगा रहा है, जो उसकी ऑक्यूपेंसी है, एडवांस बुकिंग है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं 9 करोड़ कमाने जा रही है मूवी। तो आप मान के चलिए कि बॉबी देओल की ये जो पिक्चर है, जिसको जो बॉबी कोहली ने डायरेक्ट किया है, नंदमूरी बालाकृष्णन का, जिसका पहले नाम 109 था, बॉबी देओल के कैरियर में एक नया जो इतिहास रचने जा रहा है। और ये बता रहा है कि बॉबी देओल अब तेलुगु में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं अगर इसी तरह हीरा मालू पिक्चर चल जाएगी तो। मैं हमेशा से बोलता हूं कि बॉबी देओल के एक अच्छा पिक्चर, एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए तैयारी करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के साइन करना चाहिए। और मैं भी बोलता हूं कि केवल तेलुगु और तमिल पिक्चरों से नहीं, जो बॉलीवुड के पिक्चरों में भी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट साइन करना चाहिए, अच्छे बैनर साइन करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा बड़े बैनर, अच्छे बैनर की मतलब जिनकी पिक्चरों को दर्शक पसंद कर दे। मतलब ऐसे नहीं कि जिसमें आपको करने के लिए कुछ नहीं हो, केवल नाम का नाम हो और काम नहीं हो। अब आपने यशराज की पिक्चरों में काम किया, लेकिन उसमें उनका, इन्होंने पहले काम किया था झूम बराबर झूम, मेरे ख्याल से पिक्चर थी, तो लेकिन उसमें उनका रोल नहीं था। तो उस तरह से कैरेक्टर को वेस्ट रोल करने से बेटर है कि अच्छे स्क्रिप्ट काम करे, भले पिक्चर फ्लॉप हो, लेकिन आपको क्रिटिकली लोग एक्लेम करें, आपको दर्शक पसंद करें कि भाई आप पिक्चर में, जैसे कि चुप पिक्चर नहीं चली, लेकिन सनी पाजी के कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया। तो उस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के फिल्म को देखना पड़ेगा, समझना और काम करना पड़ेगा। एक और चीज है कि मुझे लगता है कि अभी दोस्त बोलते हैं कि भाई जो बॉबी देओल हैं उनको पॉजिटिव रोल भी करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि
पॉजिटिव रोल सही में बॉबी देओल की पर्सनालिटी अच्छी है, उनको बॉलीवुड में एक नए पारी के साथ, नए मेकर लोग के साथ काम करना चाहिए, जिसमें कि उनका कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर हो, उस तरह से हीरो का रोल मिले, उस तरह से करे तो मुझे लग रहा है कि दर्शक भी खुश होंगे, उनके प्रशंसक भी काफ़ी खुश होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अब एनिमल के बाद जो कंगुआ फ्लॉप हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि बॉबी देओल को एक झटका सा लगा था, लेकिन फिर उत्साह बढ़ा है उनके, क्योंकि इसके ऊपर उनका कमेंट भी आने लगा डाकू महाराज पे। उन्होंने इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया और काफ़ी लंबा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हर चीज़ बोला कि ये मैं तेलुगु में अपना अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से उसमें काम करके। तो इस तरह से एक अच्छी बात है कि यार आगे से बूस्ट मिले और आगे अच्छी पिक्चरों में काम करे तो वो अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि हिंदी संस्करण जब आएगी, जबकि अब देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये पिक्चर चल चुकी है। तो अगर हिंदी में 110 करोड़ कमाना और 150 करोड़ का ही बजट है, तो अगर ये 13 करोड़ ऐसे ही चलाता रहा, तो अभी देखिए वीकेंड चालू हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 2-3 दिन में अगर 150 करोड़ तो पिक्चर हिट होगी। तो अब जब हिट होने के बाद और उनका उसमें ये भी आ रहा है कि रिव्यू में कि बॉबी देओल का काम बहुत अच्छा है, और जब हिंदी में रिलीज होगी, हिंदी के बाद धड़ाधड़ लोगों का रिव्यू आएगा, उसके बाद देखिएगा हिंदी में भी काफी चलेगी पिक्चर और बॉबी देओल के काम को सराहा भी जाएगा, और इसके साथ बॉबी देओल को कई पिक्चरें भी उनके झोली में आ सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए अभी बॉबी देओल की जो पिक्चर है, जैसे अल्फा आ रही है, मुझे लग रहा है कि आश्रम, तो बॉबी देओल को पिक्चर में और बड़ी बड़ी पिक्चर आएगी। और अनिल शर्मा जो बोल ही रहे हैं कि एक नई पिक्चर बनाने जा रहे हैं, जो धर्मपाल ने ऐलान किया, जिसमें धर्मपाल के साथ सनी देओल और बॉबी देओल दोनों काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बॉबी देओल का अगर इसी तरह ये पिक्चर हिंदी में भी हिट हो गई, तो एक नए सिरे से, नए तरह से उनका भविष्य फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।